हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टीचर जंक्शन पर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि केवीएस में कितनी वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए केवीएस के द्वारा कितनी वैकेंसी दिखाई जा रही है, शिक्षा मंत्री जी का इस पर क्या कहना है, उनके ट्वीट का हमने विश्लेषण किया था और सारी बातों को कैलकुलेट करके हमने एक पदों की संख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी। इसी क्रम में हम केवीएस में जो भर्ती आने वाली है 2021 में, उसमें कितने पद जो हैं वो एग्जैक्ट हो सकते हैं, इस बात का जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। वैकेंसी कब आ सकती है और जो पदों की संख्या है वो किस तरह से घट या बढ़ सकती है, इन सब बातों को हम अपनी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में आरटीआई के माध्यम से बताया था कि केवीएस संगठन के द्वारा पीआरटी के पदों के लिए जो वैकेंसी इन्होंने दर्शाई थी आरटीआई के जवाब में, वो थी 2048। टीजीटी के लिए दर्शाई गई थी 1693 और पीजीटी के लिए दर्शाई गई थी 926। इस आरटीआई का जवाब केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय के द्वारा दिया गया था फरवरी 2020 में। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास जो था ये फरवरी 2020 की जो तारीख है उसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस आरटीआई के जवाब में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये टाइम ऐसा चल रहा था जब केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा स्कूल वाइज वैकेंसी भरी जा रही थी, टेंडर के बेस पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा के आधार पर जो भर्तियां केंद्रीय विद्यालय ने निकाली थी वो उनको लगा हुआ था। ठीक है, इस पर हमने जो शिक्षा मंत्री हैं उनके ट्वीट का भी जिक्र किया था। 7000 पदों को भरने की इन्होंने बात अपने ट्वीट में कही थी। अब बात करते हैं एक नई आरटीआई की। ये आरटीआई अक्टूबर लास्ट 2020 में डाली गई थी और इसका जो आंसर इन्होंने दिया है वो अक्टूबर लास्ट के डाटा के बेस पर ही दिया है। यहाँ पर इन्होंने पदों की संख्या पहले से कुछ अलग बताई है। जो पदों की संख्या ये पहले बता रहे थे वो कुछ और थी, और मतलब जो फरवरी में इन्होंने बताई थी वो कुछ और थी, और जो अक्टूबर में इन्होंने बताई है आरटीआई के जवाब में ही वो कुछ और है। पहले से वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया, क्या कारण रहे, इन सब बातों को हम अपनी इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पदों की संख्या है वो इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय के द्वारा कितनी बताई गई है। वो जिस तरह से है, प्राइमरी टीचर के जो पद है उसके लिए इन्होंने वैकेंट पोस्ट बताई है 2870। टीजीटी मैथ्स के लिए इन्होंने बताई है 164 और टीजीटी मैथ्स के लिए इन्होंने बताई है 339। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पीआरटी प्राइमरी टीचर की पोस्ट है वो पिछली बार इन्होंने बताई थी 2048 और अब की बार इन्होंने बताई है 2870। तो यहाँ पदों की जो बढ़ोतरी है ये यहाँ पर नोट की जा रही है। इसके पीछे का कारण है मार्च में होने वाला रिटायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे टीचर मार्च में रिटायर हो जाते हैं। अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होना होता है, तो जो वैकेंसी इसमें नई क्रिएट हुई है मार्च में रिटायरमेंट के द्वारा, उसको भी जोड़कर अक्टूबर में इन्होंने अपना डाटा बताया है 2870 पद प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर अगर हम इस डाटा पर ध्यान दें तो कैलकुलेशन से एक बात निकल करके आती है कि प्राइमरी टीचर के पदों की जो संख्या है उसमें लगभग 822 पदों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि यह संख्या 2048 से बढ़कर 2870 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो 822 2048 का बैठता है लगभग 40%। इस हिसाब से अगर हम पीजीटी को कैलकुलेट करें तो यहाँ पदों की संख्या में लगभग 370 पदों की बढ़ोतरी होकर 926 से पदों की संख्या पहुंच सकती है 1200 प्लस। इसी तरह टीजीटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पदों की संख्या फरवरी में बताई गई थी 1693। इसमें 40% की वृद्धि अगर हम करें पीआरटी के और पीजीटी की तरह, तो पदों की संख्या में लगभग 677 पदों की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है, जिससे कि नई पदों की संख्या जिन पर रिक्रूटमेंट होनी है, जिन पर नोटिफिकेशन आना है, वो रह सकती है 2300 प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कारण की कि ये पदों की संख्या ऐसे क्यों बढ़ गई है, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ऐसा क्या हुआ
के पदों की संख्या में 40% की वृद्धि यहाँ पर नोटिस की जा रही है। तो देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है मार्च में होने वाला रिटायरमेंट, जो कि हर साल होता है। इस रिटायरमेंट के द्वारा तो इन खाली हुए पदों को भी यहाँ पर वैकेंसी में जोड़ा जाएगा जिन पर नया नोटिफिकेशन निकलना है। रिटायरमेंट के अलावा दूसरा फैक्टर है स्टेट रिक्रूटमेंट। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में से 31,000 पदों पर जो सिलेक्शन है वो हो गया है। इसी तरह हरियाणा में और DSSB ने भी वेटिंग लिस्ट वगैरह निकाल करके कुछ पदों पर सिलेक्शन किए हैं। तो क्योंकि KVS में जो वैकेंसी जो पोस्टिंग है वो काफ़ी दूर मिलती है लोगों को अपने घरों से, तो हर कोई अपने घर वापस जाना चाहता है, घर के पास ही सबको नौकरी चाहिए। तो इस हिसाब से भी लोग बाग दूर की नौकरी को छोड़कर अगर अच्छी गवर्नमेंट जॉब उसी स्केल की आपको आपके घर के आसपास कहीं मिले, आपके होम स्टेट में मिले, तो आप अपने होम स्टेट वाली जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोग KVS की जॉब को छोड़ करके अपने स्टेट की जो जॉब है उसमें आ जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं जो UPSC वगैरह की तैयारी में लगे हुए होते हैं पहले से ही, उनका भी सिलेक्शन होने के बाद वो अपनी जो नई जॉब है, जो अच्छी बड़ी जॉब है, उसको प्रेफर करते हैं, उनको भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं टीचिंग के कंपैरिजन में। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सनल रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से वो नौकरी को छोड़ देते हैं और कहीं और किसी और प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो खाली होती है और वैकेंसी के अंदर वो जुड़ जाती है। बात करते हैं आने वाले नोटिफिकेशन की। तो आने वाला नोटिफिकेशन आपको फरवरी या मार्च से पहले ही देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इन केस 90% आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर 10% में वो नहीं मिलता है तो आपको मार्च के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या इससे भी कुछ बढ़ करके ही मिलेगी, क्योंकि नया रिटायरमेंट जो है वो तब तक हो चुका होगा। स्टेट की और भी भर्तियां जो हैं वो भी गतिमान हैं, वो भी तब तक काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मार्च के बाद आता है तो पदों की संख्या इससे ज़्यादा रहेगी, लेकिन मार्च से पहले ही जो कि 90% चांस बन रहे हैं नोटिफिकेशन के आने के 2021 में, उनमें पदों की संख्या लगभग इतनी ही रहने के पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।